हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं 4 अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो डेली की वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ठीक है, ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, टिकटॉक पर। ठीक है, टिकटॉक की पाकिस्तान की अदालत ने लगे किस ऐप को हटा दिया है, रोक को, टिकटॉक को। ठीक है, याद रखना है। देखिए, पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई गई है। अदालत ने रोक हटाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तारीख तय की है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो याद रखना है सब कुछ इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अप्रैल को। ठीक है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में देखेंगे। विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं, याद रखना है ये भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? तो किस राज्य सरकार पर लगाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिहार राज्य पर। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बी हो जाएगा, रूस देश ने। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए, रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रासेल खोजनांदारो ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादजोर के एक यूनिट ने किया है और उसका नाम कार्निवैक को रखा गया है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, याद रखना है ये भी। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे। इसका जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में कब गठन हुआ था इसका? 14 मई 1954 को हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था इसका? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, याद रखना है ये भी। बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और ज़िले कितने हैं इसमें? 20 हैं। और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की, तो कौन है? पंकज मित्तल हैं। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के भीतर चलने वाली सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की बृहस्पतिवार को शुरुआत की और कहा कि उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में उनकी पार्टी की तरफ से किए गए एक और वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत के बाद कहा, इसी के साथ हमने चुनाव घोषणा पत्र के एक और वादे को पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने रिकॉर्ड 85% वादों पर अमल किया है। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उर्जित पटेल को। ठीक है, याद रखना है किसे किया गया है, उर्जित पटेल को किया गया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है, तो ये भी याद रखना है। उन्हें गैर कार्यकारी और स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है, तो याद रखना है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस बैंक ने जापान के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो याद रखना है, ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, एसबीआई बैंक ने। ठीक है, देखिए, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि JBIC से $1 बिलियन जुटाए हैं। यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को प्रदान किए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त के रूप में। ठीक है, याद रखना है। देखिए, बात करेंगे SBI के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा हैं। बात करेंगे मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, भारत में। ठीक है, बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी, तो याद रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ने। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। इस कार्ड से आपके लिए पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं होगी, लेकिन आपको पेट्रोल डीजल खरीदने पर काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, जिसे आप बचत के रूप में देख सकते हैं, तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्नेस कैलमार्ड को। ठीक है, एग्नेस कैलमार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह की मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। देखिए, इसके बारे में देखेंगे, स्थापना कब हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की? जुलाई 1961 में हुई थी। बात करेंगे मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन में है। संस्थापक कौन है इसके? पीटर बेनिसन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मोबीक्विक पर। ठीक है, याद रखना है, मोबीक्विक पर। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक होने के मामले में मोबीक्विक डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के मोबीक्विक दोषी पाया जाता है तो आरबीआई किसी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पर कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 37 किलोमीटर का। याद रखना है, 37 किलोमीटर का। ठीक है, देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर यानी कि अप्रैल 2014 के अनुसार से 1,37,625 किलोमीटर 20 मार्च 2021 तक 50% बढ़ गई है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IAS श्री मुखमित एस भाटिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के तहत आने वाले ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए, वर्ष 1990 के बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी रहे श्री मुखमित एस भाटिया ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में NCTE वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है। यह मंच का संचालन 1 अप्रैल से
15 मई 2021 तक के लिए किया गया है? तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखना है ये भी, भुवनेश्वर में किया गया है। देखिए, जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए आयुर्वेद की मुख्य धारा को पद्धति के तौर पर बढ़ावा देने के लिए विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। इस अनोखी पहल का उद्देश्य न केवल आम लोगों के बीच आयुर्वेद को अधिक से अधिक स्वीकार्य बनाना है, बल्कि इसे वर्तमान जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर लोकप्रिय भी बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना है सब कुछ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएँ। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। इस चैनल पे बहुत अच्छी तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं डेली करंट अफेयर में। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।